अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कोर्स हम पढ़ेंगे, हमारा कोर्स नेम है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है जी। हम जो है सरफेस एनाटमी पढ़ रहे थे, हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कवर कर लिया था, एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देख रहे थे। ठीक है जी। इसमें जो है हमारा जो टॉपिक रह हमारा जो हेडिंग रह गई थी वो थी ब्रोंकाई। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ब्रोंकाई क्या होती है, हमने जो है पढ़ा था कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है फॉलोइंग ऑर्गन्स पे, यानी कि इन ऑर्गन्स पे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम मुश्तमिल होता है। नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। आपको लंग्स के बारे में तो पता है, लंग्स फेफड़ों को कहते हैं। ठीक है जी। ब्रोंकाई इसके अंदर मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं, ब्रोंकाई के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ आप डायग्राम देखिए, ये पूरी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है। यहाँ से हमारा ट्रैकिया यानी कि वाइन पाइप ख़त्म होता है, वहाँ से हमारा जो क्या शुरू होता है, आगे जाके लंग्स के अंदर ब्रोंकस होता है। फिर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में वो ब्रोंकस जो है डिवाइड होता है। यहाँ पे देखिए ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, फिर अल्वेलाई आती हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का अमल होता है। ठीक है जी। ट्रैकिया डिवाइड होता है टू मेन ब्रोंकाई में। मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रैकिया जो है डिवाइड हो रहा होता है दो ब्रोंकाई में, यानी कि सीधे लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई में। सही है जी। फिर ब्रोंकाई जो है, हमारा जो ब्रोंकाई है, मैंने आपको बताया कि वो डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ब्रोंक्यूल्स में। और फिर ब्रोंक्यूल्स जो है डिवाइड होती हैं एल्विलाई में। ठीक है, ये सारे लंग्स के अंदर का जो है स्ट्रक्चर है। सही है जी। अच्छा जी, एक जो लंग्स जो हमारा लंग्स होता है, उसमें मिलियंस ऑफ एल्विलाई जो है मौजूद होती हैं। ठीक है जी जी। इसके साथ जो है कैपिलरी और आर्टरीज अटैच होती हैं ताकि जो है कैपिलरीज क्या करें, ऑक्सीजन और ब्लड को सप्लाई कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है दूसरा सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं एनाटमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ऐसा सेट ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स, ऑर्गन का सेट मतलब होता है दो चार चीज़ें मिली हुई। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग यूरिन। ठीक है, जो यूरिन इंसान में बना रहा होता है। ह्यूमन बीइंग का मतलब है इंसान। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्गन ऐसे अज्जा जो कि यूरिन को बना रहे होते हैं। यूरिन मतलब आप सबको पता होगा, कॉमन लफ्ज़ में हम इसे पेशाब कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी। किन ऑर्गन्स पे यानी कि मुश्तमिल होता है ये? किडनी, यूटर, यूट्रस, यूटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है जी। जो मेन ऑर्गन होता है इस सिस्टम का वो किडनी होता है, जो कि यूरिन को बना रहा होता है। ठीक है, बाकी पार्ट्स जो हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, यूटर होता है। ठीक है जी। अच्छा, यूरेथ्रा जो होता है, ये सब जो है ना ही यूरिन को बनाते हैं और ना ही इसकी कंपोजिशन को चेंज करते हैं। ठीक है, ना ही यूरिन को बना रहे होते हैं, उसकी कंपोजिशन को चेंज नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये सिर्फ जो है किडनी से जो है लेकर यूरिन बॉडी के बाहर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। अच्छा जी, हमने दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। ठीक है, इन ऑर्गन्स पे नाज़ा पे जो है यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट करता है किडनी, ब्लैडर, किडनी, यूरेथर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, नेफ्रोन। नेफ्रोन जो है बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है। जैसे कि सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, वैसे ही नेफ्रोन किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। यानी कि जैसे कि एक घर को बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, तो ईंट क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट हो गया एक घर का। ऐसे सेल हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है, यानी कि हम सेल से मिलके जो है टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके सिस्टम ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बनता है। ठीक है। तो ऐसे ही नेफ्रॉन से मिलके किडनी बनती है। आगे बढ़ते हैं, नेफ्रॉन किडनी के बारे में पढ़ते हैं। तो किडनी आपको पता है कि पेयर शेप में मौजूद होती है, यानी कि दो, एक इंसान में दो किडनी मौजूद होती है। ठीक है जी। कहाँ पर होती है ये? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे मौजूद होती है। ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पर होती है, ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट लोकेशन लिखी हुई है। मेनली जो है ये लंबर रीजन में होती है, सही है जी। बीन शेप की होती है, लोबिया की शेप की जो है बीन शेप की होती है, लोबिया की शेप की किडनी होती है। इसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है, यहाँ पे देखिए कॉर्टेक्स को कहते हैं, कॉर्टेक्स आउटर ज़ोन को कहते हैं और मेडुला जो है किडनी के इनर ज़ोन को कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पिरामिड्स कहेंगे जो कि कलेक्टिंग ट्यूब है, स्टेट कलेक्टिंग ट्यूब्स हैं इसमें, ठीक है। और जो है नेफ्रॉन हमने आपको फिर दोबारा बता देते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, जो कि यूरिन को बनाता है। हर 2.4 मिलियन नेफ्रॉन जो है दोनों किडनी में मौजूद होते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह बाकी हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।